क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 500 या 1000 रुपये में आप एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपकी हर महीने की कमाई को 10,000, 50,000 या यहाँ तक कि 1,00,000 रुपये तक पहुंचा सकता है? ओके, सुनने में शायद ये सपना लगे, लेकिन आज के डिजिटल युग में ये हकीकत बन चुका है। लोग घर बैठे सिर्फ अपने लैपटॉप या मोबाइल से ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको भारी भरकम पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझिए कि ब्लॉगिंग असल में क्या है। ब्लॉगिंग का मतलब है अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर कंटेंट डालना जो किसी खास टॉपिक या विषय पर केंद्रित हो। जैसे आप खाना बनाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, फिटनेस में रुचि रखते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना चाहते हैं या फिर फाइनेंस पर अपनी समझ साझा करना चाहते हैं। हर विषय पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। लोग उन ब्लॉग्स पर आते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और यहीं से आपकी कमाई की शुरुआत होती है। अब आप सोचेंगे कि पढ़ने से कमाई कैसे होती है। यहाँ आता है एफिलिएट मार्केटिंग का जादू। एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरी कंपनियों या ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर प्रमोट करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी दी गई लिंक पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये कमीशन कई बार 5% से लेकर 50% तक या उससे भी ज्यादा हो सकता है प्रोडक्ट के हिसाब से। अब सबसे अहम बात, लोग सोचते हैं कि ब्लॉग शुरू करने में बहुत पैसा लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि आप सिर्फ 500 या 1000 रुपये में अपनी खुद की वेबसाइट या ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। डोमेन नेम, वेबसाइट का नाम और होस्टिंग के लिए कई किफायती विकल्प हैं जहां आप शुरुआती प्लान लेकर काम शुरू कर सकते हैं। शुरू में आपको महंगे डिजाइन या फैंसी टूल्स की जरूरत नहीं होती। एक साधारण साफ सुथरी वेबसाइट भी बढ़िया कमाई कर सकती है अगर आपका कंटेंट दमदार है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं कि ब्लॉगिंग में तुरंत पैसा आना शुरू हो जाएगा। सच ये है कि ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में मेहनत लगती है, धैर्य चाहिए और लगातार सीखना पड़ता है। आपको अच्छा कंटेंट लिखना होगा, सही कीवर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे ताकि गूगल पर आपकी वेबसाइट ऊपर आए और अपनी ऑडियंस की पसंद को समझना होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी ब्लॉगिंग को देते हैं और 3-4 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट पर 100, 200 या 500 लोग रोज आने लगते हैं तो आपकी एफिलिएट इनकम धीरे धीरे बनने लगेगी। अगर आपने सही एफिलिएट प्रोडक्ट्स चुने हैं जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, होस्टिंग कंपनियां, ऑनलाइन कोर्सेज या डिजिटल टूल्स, तो हर बिक्री पर आपका कमीशन जुड़ता जाएगा। 2025 में ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज आपके पास दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप मुफ्त में अपनी वेबसाइट का प्रचार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह लोग आपकी ऑडियंस बन सकते हैं। पहले के समय में जब सिर्फ गूगल से ट्रैफिक आता था तब शायद रैंकिंग पाने में ज्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन आज आप सोशल मीडिया की ताकत से शुरुआती ऑडियंस ला सकते हैं और अपने ब्लॉग को तेजी से बढ़ा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता तो मैं ब्लॉगिंग कैसे करूं? पर सच्चाई यह है कि आज कंटेंट बनाने के कई रूप हैं। आप वीडियो ब्लॉग बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं या छोटी छोटी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए भी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देकर कंटेंट क्रिएशन की कला सीख लें तो ब्लॉगिंग आपके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि एक पर्सनल ब्रांड बनने का मौका भी बन सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग में एक और शानदार बात यह है कि एक बार आपका सिस्टम सेट हो जाए तो आपकी इनकम ऑटोमेटेड हो सकती है। यानी आपने एक ब्लॉग लिखा, उसे सर्च इंजन या सोशल मीडिया पर प्रमोट किया और अगर वह अच्छा कंटेंट है तो लोग महीनों या सालों तक उस पर आते रहेंगे और आपकी एफिलिएट लिंक से खरीदारी करते रहेंगे। इसे पैसिव इनकम कहते हैं, यानी ऐसा पैसा जो आपकी एक्टिव मेहनत के ना भी आता रहता है। अब एक बात ध्यान रखने लायक है, हर किसी का ब्लॉगिंग सफर अलग होता है। कुछ लोगों को 6 महीने में नतीजे मिलते हैं, कुछ को 1 साल और कुछ को उससे ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, नए आइडियाज आजमाते रहते हैं, वो धीरे धीरे इस खेल को समझने लगते हैं और बड़ा मुनाफा कमाने लगते हैं। आजकल कई नए टूल्स
जैसे कि EI राइटर्स, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, SEO प्लगइन्स आदि उपलब्ध हैं जो आपके ब्लॉगिंग सफर को आसान बना सकते हैं। शुरू में आपको इन पर भारी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी साइट ग्रो करेगी आप इनका इस्तेमाल करके और तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है शुरुआत करना। लोग सालों तक सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। याद रखिए, अगर आपने आज से शुरुआत की तो 1 साल बाद आपके पास एक ऐसा ब्लॉग होगा जो आपको हर महीने कमाई देगा। और अगर आपने आज भी टाल दिया तो 1 साल बाद आप फिर सोचेंगे काश मैंने तब शुरू कर लिया होता। आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, अगर आप अपना ब्लॉग शुरू करें तो किस विषय पर लिखना चाहेंगे और क्यों? कमेंट करके बताइए।